ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कितना सुंदर आज गीत था। वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, हम रह गए अकेले। सबसे दूर का मुसाफिर वो आया है, हम सबको अपना परिचय दे रहा है। और भक्तगण क्या गाते हैं? ओ दूर के मुसाफिर हम सब आत्माओं को साथ ले ले, हम रह गए अकेले यहाँ तो। हाँ बाबा अब कहते हैं इंतजार की घड़ियां पूरी हुई, मैं आया हूं तुम बच्चों को ले जाने के लिए, चलो बच्चे। तो फिर आज बाबा ने सबसे मुख्य, कितना अच्छा बाबा ने कहा, ये हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट फिक्स है। हर एक का पार्ट, वही पार्ट सब फिर बजाते हैं। तो कितनी गहरी चीज है कि हम सब आत्माओं का पार्ट फिक्स है। तो फिर फीलिंग किस लिए, क्या क्यों कैसे वैसे ऐसे तैसे सब खत्म, क्योंकि हम सब आत्माओं का पार्ट फिक्स है ना। हाँ तो बाबा ने और आज विशेष ये भी कहा, दुख में सुमरण सब करें, अरे सुख में करे ना कोई। द्वापर कलयुग दुख, उस वक्त भक्ति पूरी शुरू हो जाती है, सुमरण चलता है। सतयुग त्रेता सुख, वहां कोई जरूरत ही नहीं किसी प्रकार के सुमरण की, पहले ही पवित्र शुद्ध आत्माएं। लेकिन दुनियावी दृष्टि से भी जब दुख के पहाड़ पड़ते हैं तब हे भगवान, फिर भगवान याद आता है। और जब खूब सुख सुविधाएं सारा कुछ प्राप्त हो रहा है तब भगवान भूल जाता है, तब अहंकार आ जाता है। तो बाबा ने कहा सदा ही बुद्धि योग बाबा से जुड़ा रहे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तब आज बाबा ने कहा मैं आकर राजयोग सिखलाता हूं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। तो चेक करें हम इस राजयोग के इच्छुक कैसे रहते हैं, सदा राजयोग का अभ्यास करने में लगे रहते हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे जानते हो बाबा जो है वो है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। बच्चे तुम्हें आके बाप आकर कितना ऊंचा हीरे तुल्य बनाते हैं, तुम्हारी वैल्यू कौड़ी तुल्य थी, तुम्हें आके हीरे तुल्य बनाने वाला वो बाबा है। तो बाबा ही आकर तुम्हें इतना ऊंचे से ऊंचा बनाते हैं, डायमंड बार्थ ऐसा बाबा ने बना दिया हम बच्चों को। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हारे हीरे जैसी चमक तुम्हारे सामने तो सब आर्टिफिशियल है। आज बाबा ने लास्ट सीन का भी बताया कि बच्चे अंत टाइम में क्या होगा। अंत टाइम में देखना बच्चे, चारों ओर किस तरह हाहाकार मचेगा। विनाश तुम्हारे सिवाय कोई देख नहीं सकता, इतनी हिम्मत चाहिए ना। इतनी हिम्मत नहीं है, आधे तो वहीं हार्ट फेल हो जाएंगे। बाबा ने कहा त्राही त्राही सब तरफ हो जाएगी। इसके लिए इतनी तैयारी करनी है, जो योग बल पैदा करना है, जो जरा भी हमें फीलिंग ना आए, उस विनाश में भी हमारी स्थिति स्थैर्यम रहे, ये उसके लिए प्रयास करना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम कौन हो? तुम बच्चे हो हनुमान। हनुमान क्या करता था? जय श्री राम और कह के उड़ जाता था। पर्वत ही उठा लाया संजीवनी बूटी के लिए। तो बाबा कहते हैं कि तुम हो हनुमान, तुम असंभव को भी संभव करने वाले ऐसे हनुमान हो। तो हम चेक करें, हाँ तुम महावीर हो। और तुम्हारा जो है, क्योंकि तुम महावीर बन माया जीत बन जाते हो, कोई भी विकार का अंश तुम पर वार नहीं कर सकता, इसलिए जो है तुम माया जीत बन जाते हो। आज बाबा ने ये भी कहा कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया तो सतगुरु मिला दलाल। बच्चे ये देखो, हाँ हम तो कितना टाइम, सबसे पहले तो हम ही बिछड़े थे, फिर बाकी बिछड़े। तो इसलिए अब हमको ही सबसे पहले बाबा के पास जाना है।
इसके लिए बाबा ने कहा फॉलो फादर। कौन सा फादर? दो फादर, एक निराकार है, एक साकार है। बाबा ने कहा जरूर, जो एक्ट में आएगा, साकार बाप ब्रह्मा, पिता श्री ब्रह्मा, उसको फॉलो करना है। तो फॉलो फादर करेंगे तो कदम कदम पे पूरा फॉलो करेंगे तो बाबा ने कहा 8 जो है बनते पूरे महावीर, फिर बहुत अच्छे महावीर, फिर 108 उससे कम, और 16,108 उससे कम। तो हमें पूरा फॉलो फादर करके पूरा पूरा महावीर बनना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हें समझाना चाहिए क्या, निराकार पतित पावन भगवान शिवाचार्य वाच, क्या माताओं के द्वारा ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। ये बाबा ने, माताएं स्वर्ग का द्वार है। हाँ, तो बाबा ने कहा कि ये समझाना है सबको, अंत टाइम में जय जयकार माताओं के द्वारा हो। भीड़ लग जाएगी, आज बाबा ने कहा इतनी भीड़ लगेगी देखना। हाँ, वंदे मातरम, शिव शक्ति माता अवतार अंत का नारा है। इसलिए बाबा कहते माताओं को आगे जो रखते हैं ना, उनको सफलता ही सफलता मिलती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए बहनों माताओं को आगे रखें, उनकी प्रत्यक्षता में ही बाबा की प्रत्यक्षता, उनको आगे रखने से ही बाप की प्रत्यक्षता है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे कितने महान हो, क्या कि फॉलो फादर करना है ना। हाँ, तो इसलिए फॉलो फादर करके तुम बच्चे दूर देश में बाप जो रहने वाला है, उनको हम आत्माएं याद करती हैं। तो अब उनके पास जाना है, अंदर में धुन हो के अब हमें वापस घर जाना है। हाँ, बाकी थोड़ा समय रहा, फिर अब घर जाना है। बाबा ने कहा सिंपलिसिटी के ऊपर बताया कि बाप कभी भी ऊंची चीज अपने पास नहीं रखते। क्योंकि पता है ना ज्यादा ऊंच ना ज्यादा नीच, बीच का बाबा ने सिस्टम निकाला है। तो इसलिए हम बच्चों को भी ऐसा ही बेहद का वैराग वृत्ति धारण करनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाप एक हुआ तो फिर सब ब्रदरहुड हो गए ना, तो ब्रदरहुड फिर भाई भाई की दृष्टि ना। अच्छा चलो, जिस्मानी अगर लेते हैं तो पिता श्री ब्रह्मा के बच्चे के नाते, अलौकिक पिता के नाते हम सब भाई बहन। तो पवित्र, फिर बाबा ने कहा विकारी दृष्टि जा ना सके। तो ये भी बच्चे ड्रामा में पवित्र बनने की युक्ति रची हुई है, युक्ति रखी हुई है। तो नेक्स्ट प्यारे बाबा ने आज वरदान में कहा हर एक की विशेषता को देखते हुए उन्हें सेवा में लगाने वाले, उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भाव, हर एक की विशेषता को देखें, कितनी महान आत्मा है, कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। तो अगर हर एक की विशेषता को देखते रहेंगे तो दुआओं के पात्र बन जाएंगे। उसको फिर बाबा की सेवा के कार्य में लगाना, खुद तो चांस लेना, औरों को भी चांस दिलाना, तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। सबको चांस देने वाले खुद चांसलर बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। ये था आज का स्लोगन कि बाबा के साथ कंबाइंड रहें। हाँ, बिल्कुल जुड़े हुए, वॉकिंग टुगेदर एंड टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर एंड मीटिंग टुगेदर एंड डूइंग सर्विस टुगेदर। हर वक्त सेवा भी इकट्ठे करनी है, अकेला नहीं। मैं आत्मा और मेरे साथ शिव बाबा कंबाइंड है, इकट्ठे मिलते, इकट्ठे करते, इकट्ठे चलते, इकट्ठे। ये अगर स्मृति अगर पक्की हो गई तो बाबा ने कहा ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप दिखाई दे, बाबा का साक्षात्कार हो जाए, अर्थात बाबा की याद आ जाए। तो ये बाबा ने आज हम बच्चों को विशेष जो है खास कहा है। अच्छा,
ओम शांति। ये था प्यारे बाबा की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।